हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप देख लेते हैं सी में कैसे काम करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है। तो वो ज़रा फटाफट देख लेते हैं। तो भाई फॉर लूप सी में कुछ इस तरह से बनाया जाता है। आप लिखते हैं दिस कीवर्ड फॉर के बाद इस पैरेंथेसिस को लगाते हैं, उसके बाद आपका लेफ्ट करली ब्रेस शुरू होता है और कुछ स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर लिखते हैं, यानी वो स्टेटमेंट्स जिन्हें आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, और फिर आपका ये राइट करली ब्रेस आ जाता है और ये पूरा फॉर का आपका सिंटैक्स है। तो जब भी फॉर लूप बनाना हो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ये उसका सिंटैक्स है। अब मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि ये फॉर लूप की बात हो गई। क्या कुछ और भी लूप होते हैं सी में प्रोग्रामिंग में? यस, हम पढ़ चुके हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप। अगर नहीं पढ़ा है तो इसी प्लेलिस्ट पर जाओ सी की, और पीछे जाके आपको मिल जाएगा वाइल और डू वाइल। तो वहाँ से आपको पूरे लूपिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि लूप हम क्यों यूज़ करते हैं, कुछ स्टेटमेंट जिन्हें हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उन्हें हम एक लूप में रख देते हैं। तो लूप में रखने से क्या फ़ायदा होता है, ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं डॉट 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 से मैं बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट्स मान लीजिए कुछ भी जेन्युइन और वैलिड स्टेटमेंट्स हैं तो ये बार बार एग्जीक्यूट होंगे। कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी लूप की कंडीशन में। तो अब इस फॉर लूप को देख लेते हैं। ये फॉर कीवर्ड हो गया, इसके बाद ये पैरेंथेसिस हो गया। अब ये पैरेंथेसिस इतना बड़ा क्यों बनाया है मैंने? इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो देखिए फॉर लूप के अंदर जो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप या फिर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ हम अपने किसी वेरिएबल को, लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं एक सेमीकोलन। सेमीकोलन बताता है कि ये इनिशियलाइजेशन स्टेप या इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट अब ख़त्म हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो फॉर लूप में हम यूज़ करते हैं वो होता है कंडीशन, राइट। तो इससे हम लिख देते हैं यहाँ पर COND, ये बताएगा कंडीशन, और इसके बाद फिर से एक सेमीकोलन लगा देते हैं। तो कंडीशन का मतलब है ये ही कंडीशन ये स्पेसिफाई करती है कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, यानी इसके कितने आइटरेशंस होंगे, कितने रिपीटेशंस होंगे, ये बताती है ये कंडीशन। ठीक, ये वाइल लूप में भी हम यूज़ करते थे कंडीशन को, जैसे कि i लेस देन 10। तो यहाँ कंडीशन में आप लिख सकते हैं i लेस देन 10, जहाँ i क्या है आपका एक आपका लूप वेरिएबल है, और मान लीजिए i को इनिशियलाइज कर रखा है मैंने i इक्वल्स टू 5 से। तो ये जो लूप है आपके, ये आइटरेशंस हैं या ये जो लूपिंग है, ये रिपीटेशंस तब तक चलेंगे जब तक कि i की वैल्यू 10 से कम है। i की वैल्यू जैसे ही 10 से ज़्यादा होगी, 10 या 10 से ज़्यादा होगी, तो आपकी ये लूपिंग रुक जाएगी। तो ये कंडीशन बताती है, और यहाँ हमने i को इनिशियलाइज कर रखा है। तो ये हमारी इनिट स्टेप हो गई, इनिशियलाइजेशन स्टेप हो गई, ये हमारी कंडीशनल स्टेप हो गई। अब यहाँ जो तीसरा स्टेटमेंट है इस सेमीकोलन के बाद, ये होता है हमारा इंक्रीमेंटेशन। तो यहाँ पर हम इस लूप वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं जैसी भी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ i इक्वल्स टू i प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से इंक्रीमेंट स्टेप। तो देखिए इनिशियलाइज़ किया मैंने i को 5 से। कंडीशन चेक क्या है कि जब तक i की वैल्यू 10 से कम है, और हर बार क्या होगा, एवरी आइटरेशन पे क्या होगा, i की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी। तो i की वैल्यू 5 से बढ़ के जब तक कि 9 तक रहेगी तब तक तो ये लूप चलेगा। जैसे ही वो 10 या 10 से ज़्यादा होती है ये आपका लूप चलना बंद कर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम है आपके फॉर लूप का। इसके अलावा हमें एक और बात जो है समझने की फॉर लूपिंग में, वो ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, इनिट, कंडीशन और इंक्रीमेंट, इनके एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर क्या है। तो इनका ऑर्डर भी बड़ा समझने लायक बात है। देखो सबसे पहले तो आपका इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होता है, तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पर फर्स्ट। सबसे पहले होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, और याद रखें इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, तो यहाँ हम लिख भी देते हैं ओनली वंस। तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ये सिर्फ एक बार परफॉर्म होगा, और सबसे फर्स्ट टाइम यही परफॉर्म होगा। दूसरा जो हमारा ऑर्डर में आता है वो आता है कंडीशन। कंडीशन चेक होती है हमारी, तो हम यहाँ लिख देते हैं कंडीशन चेक। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो परफॉर्म होता है। अब इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन चेक हो गई, तो उसके बाद अब आपके ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे फर्स्ट टाइम। ठीक, तो ये जो आपको लेफ्ट करली ब्रेस और ये राइट करली ब्रेस दिख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है, इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं इन्हें कहा जाता है बॉडी ऑफ द लूप। क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द लूप या बॉडी ऑफ द फॉर लूप। तो जैसे ही आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन चेक हुई, तो उसके बाद आपकी इस लूप की बॉडी ये एग्जीक्यूट हो जाती है।
जैसे ही आपकी लूप की बॉडी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो सीधा कहाँ जाता है, सीधा वापस जाता है ये इंक्रीमेंट स्टेप पर। ठीक, तो इंक्रीमेंट स्टेप, तो तीसरा हमारा क्या स्टेप परफॉर्म होती है, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इंक्रीमेंटेशन या इंक्रीमेंट स्टेप होती है। इंक्रीमेंट होता है यानी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यानी फिर से चेक होती है इंक्रीमेंट होने के बाद की कंडीशन अभी भी वैलिड है, ट्रू है या नहीं है। तो कंडीशन भी अगर आपकी चेक होती है, कंडीशन भी ट्रू निकलती है, तो क्या होता है, वापस से आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो इंक्रीमेंट के बाद क्या होता है हमारा, कंडीशन चेक अगेन। ठीक है भाई, तो अब ये कंडीशन चेक अगर ट्रू होती है, ट्रू में रिजल्ट होती है, तो आपकी बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं और लूप के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पर आता हूं तो ये प्रोग्राम मेरे सामने लिखा हुआ है मेन। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले तो एक प्रिंटफ स्टेटमेंट बना लेता हूं, प्रिंटफ हेलो कोडशाला। तो ये हमारे चैनल को हेलो करते हैं यहाँ पर अपन, और इसको रन करा के देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन पर हेलो कोडशाला लिखा हुआ आता है। अब मैं यहाँ पर इसको फॉर लूप के अंदर डालता हूँ, और फॉर लूप के अंदर डालने का क्या तरीका है, यू विल राइट द फॉर स्टेटमेंट, यहाँ पर एक लेफ्ट करली ब्रेस और यहाँ पर एक राइट करली ब्रेस, राइट। और यहाँ मैं एक वेरिएबल जिसे हम कहते हैं लूप वेरिएबल, उसे डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर i, और यहाँ पर i को मैं इनिशियलाइज करता हूँ 1 से। इसके बाद हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी तब तक ही इस लूप को चलाना है जब तक i लेस देन 5 है, और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंटेशन स्टेप यानी i इक्वल्स टू i प्लस 1। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसमें /n लगा देता हूँ ताकि लाइन चेंज होने लगे, तो पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। अब आप देख सकते हो ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। 4 टाइम्स क्यों एग्जीक्यूट हुआ, देखो i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेप सबसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुई होगी। इसके बाद क्या हुआ होगा, कंडीशन चेक हुई होगी। ये चेक हुआ होगा क्या i की वैल्यू 5 से कम है, तो बिल्कुल कम है, i की वैल्यू तो अभी 1 है ना, तो ये कंडीशन चेक हुई, तो क्या होगा, ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, परफॉर्म होगी। तो लूप की बॉडी क्या परफॉर्म हुआ होगा, प्रिंट एफ हो गया था हेलो कोडशाला, तो ये पहला वाला हेलो कोडशाला तो इसलिए प्रिंट हुआ है। जब एक बार आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो कंट्रोल विल गो बैक टू कहाँ पर, इंक्रीमेंट पर। तो i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाती है, तो i की वैल्यू कितनी थी अभी तक, 1 थी, तो 1 से इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, चेक होगा क्या i अभी भी 5 से कम है, तो बिल्कुल 5 से कम है, 5 से कम है, कितना है अभी i है हमारा 2, तो ये 5 से कम है। तो वापस से हम कहाँ आ गए, लूप बॉडी पर आ गए, फिर से एक हेलो कोडशाला प्रिंट हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इसलिए प्रिंट हुआ, सेकंड स्टेटमेंट सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, तो कहाँ गया, कंट्रोल वापस गया इंक्रीमेंट स्टेप पर। i की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हो गई 3 हो गई, कंडीशन चेक हुई, यस 3 इज स्टिल लेस देन 5, तो आपका हेलो कोडशाला एक बार और प्रिंट हो गया। फिर कंडीशन आपकी इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ फॉर लूप में, तो i की वैल्यू हो गई 4, तो 4 इज स्टिल लेस देन 5, तो हेलो कोडशाला 4th टाइम आपका चल गया। इसके बाद वापस से इंक्रीमेंट स्टेप पर गए, i की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुई, तो अभी तक 4 थी, 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 5 हो गई। तो फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 5 इज लेस देन 5, ऑफ कोर्स नॉट, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी फेल हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो ये फॉल्स होती है तो क्या होता है, हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं, लूप से बाहर होके लूप के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यानी कि रिटर्न 0, तो ये रिटर्न कर जाते हैं इस फंक्शन। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम काम कर देता है और 4 बार कोडशाला प्रिंट होता है। तो अब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूँ, i लेस देन 5 की जगह मैं लिख देता हूँ i लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो क्या फ़र्क आएगा, देखो तो अभी लूप 4 बार ही चल रहा था, तो अभी ये लूप 5 बार चलने लगेगा, क्योंकि i की वैल्यू जब 5 होगी तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि यस 5 इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब आप देखोगे कि लूप 5 बार चलने लगा। अच्छा, आप एक बात और, अब आप कहोगे ये इंक्रीमेंट ही हमें हमेशा करना होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं, मगर फिर आपको यहाँ थोड़ी कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ i इक्वल्स टू 5, तो ये लूप उल्टा चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर देता हूँ कि while i ग्रेटर देन इक्वल्स टू हटा देते हैं यहाँ पर while 1, तो जब तक कि i आपकी 1 से ज़्यादा है, i की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तब तक ये लूप चलता जाएगा, और हर बार क्या होगा, इंक्रीमेंट की जगह अब डिक्रीमेंट होने लगेगा। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं, तो आप देखोगे अगेन 4 टाइम्स हमारा हेलो कोडशाला प्रिंट हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ इंक्रीमेंट की जगह हम डिक्रीमेंट भी कर सकते थे। अच्छा, अब कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि
ये जो करली ब्रेसेस हैं इसे हटा दिया जाता है और आपसे पूछते हैं कि भैया अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। करली ब्रेसेस लगाना तब ज़रूरी होता है जब आपके पास जो स्टेटमेंट्स आपको, इंस्ट्रक्शंस आपको रिपीट करानी होती हैं, जो रिपीटेबल पार्ट होता है, यानी फॉर लूप की जो बॉडी होती है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, तब आपको इन ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेफ्ट करली ब्रेस और राइट करली ब्रेस की। लेकिन अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है लूप के लिए तो आपको ये लेफ्ट करली ब्रेसेस और राइट करली ब्रेस यानी ब्लॉक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, राइट। तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप देखोगे कि आपका जो हेलो कोडशाला है वो 4 टाइम्स ही प्रिंट होगा। लेकिन हाँ, अगर ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता कि आपको हेलो कोडशाला प्रिंट करना होता और फिर शायद आपको ये हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना होता। प्रिंटफ में ठीक कर लेता हूँ। अब आप देखोगे कि आपका ये कोडशाला ही जो है ये 4 बार प्रिंट होगा, 4 बार। हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक बार ही प्रिंट होगा, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर लूप के अंदर अगर आपने करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो उसका इमीडिएट उसके बाद जो स्टेटमेंट है, जो यहाँ पर हेलो कोडशाला है, सिर्फ वही उसमें इंक्लूडेड होगा, हेलो वर्ल्ड इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर आपको कोडशाला के साथ साथ हेलो वर्ल्ड को भी इंक्लूड कराना है तो आपको इन करली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि कोडशाला फिर हेलो वर्ल्ड फिर कोडशाला फिर हेलो वर्ल्ड, ये आपका 4 बार रिपीट हो जाएगा। सो आई होप दीज थिंग्स आर प्रिटी क्लियर टू यू। अच्छा, इसके बाद एक बात और, कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि मान लीजिए हम इस स्टेटमेंट को हटा दें यहाँ से, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने वाले को, तो क्या होगा। सेमीकोलन लगा रहेगा भाई, सेमीकोलन ज़रूरी है इस स्टेटमेंट में। तो इस स्टेटमेंट को हटा दिया मैंने कि डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट वाले स्टेप को, तो क्या होगा, तो क्या एरर आएगा। बिल्कुल कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन आप देखोगे इस चीज़ को हम कभी चाहेंगे नहीं कि ये चलती रहे। आप देखो ये लगातार ये प्रोग्राम चलते ही जा रहा है, रन ही होता जा रहा है। इसे कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। तो यहाँ ये प्रोग्राम एक्चुअली एक इनफाइनाइट लूप में चला गया है। हो क्या रहा है, i इक्वल्स टू 5 से इनिशियलाइज हो गई है i की वैल्यू, और हर बार चेक हो रहा है क्या i 1 से ज़्यादा है, तो यस 1 से ज़्यादा है, तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। और यहाँ पर क्योंकि ये i की वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं हो रही है ना, तो कभी कम होगी नहीं, तो i की वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगी और इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो ये जो लूप है आपका ये हमेशा चलता रहेगा। तो आप यहाँ देखो लिख के आने लगा लॉस्ट कनेक्शन टू सर्वर, तो ये दिक्कत आने लगी क्योंकि मेमोरी स्टैक मेरा ओवरफ्लो होने लगा है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के ही हमें लिखने चाहिए ताकि कभी ऐसा ना हो कि हम किसी इनफाइनाइट लूप में फंस जाएं। इसके बाद कई बार ये भी पूछ देते हैं, मान लो मैं इस स्टेटमेंट को भी हटा दूं तो क्या होगा, तो क्या ये कोई एरर आएगी। तो नहीं भाई, एरर तब भी नहीं आएगी। ये स्टेटमेंट लिखना या नहीं लिखना आपके ऑप्शनल है, लेकिन आप देखोगे कि कुछ हो भी नहीं रहा मेरी स्क्रीन पर, लेकिन एरर नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर इस कंडीशनल को भी हटा दूं तो क्या होगा, तो आप देखो कंडीशनल भी आपने हटा दिया, तो अब क्या हो रहा है, ये अगेन एक इनफाइनाइट लूप है। तो आपने देखा कि फॉर लूप के अंदर सेमीकोलन होना ज़रूरी है, लेकिन इसके बीच के स्टेटमेंट्स ऑप्शनल होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जेन्युइनली प्रोग्राम बना रहे हो तो आप इन्हें ऑप्शनल नहीं छोड़ोगे। ये जो इंक्रीमेंट स्टेप है आपकी या आपकी कंडीशन चेक है, इन्हें आप हमेशा रखना चाहोगे, राइट। तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ प्रोग्राम को और इस बार कोशिश करता हूँ कि मैं एक सेमीकोलन ही हटा दूँ तो क्या होता है। तो देखते हैं हम, तो हमारे पास एक एरर आती है। तो सेमीकोलन आपको दोनों रखने पड़ेंगे, लेकिन इनके अंदर के जो स्टेप्स हैं, जो आप लिखते हो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके ऑप्शनल होते हैं। इति समाप्तम, यहाँ जाके फॉर लूप हमारा एंड होता है। सो थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लोगों तक भी फैलना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, थैंक यू।